नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खगोलकी पर आधारित PYQ भाग 7 को हल करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसलिए इनकी आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग इनका अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने 10 प्रश्न लिया है और आप अपना इसका स्कोर चेक करिए। देखिए आपका 10 में से कितना सही होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निहारिका, यानी विकल्प डी। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। पहला ऑप्शन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यह सुमेलित है, सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, यह भी सही है। यानी ये 3 सुमेलित हैं, जबकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। यानी सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल यह नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। इसमें बताना है कौन ग्रह नहीं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर, इसमें कौन ग्रह नहीं है। तो इसमें प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है, इसको हटा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, यह सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से बड़ा है, यह भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह गलत है। ये जो क्षुद्र ग्रहों की कक्षा होती है बृहस्पति और शनि नहीं होता है, बृहस्पति और मंगल होता है। तो यह सही है। इसका मतलब इसमें कथन हमारे पहले और दूसरे यानी 1 और 2 कथन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 1, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर व्याख्या वही, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, शनि के मध्य नहीं पाए जाते हैं। अगला है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है। यानी जो धूमकेतु की पूंछ होती है वह सूर्य से दूर होती है, उसका कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल उपकेंद्रीय बल के कारण दूर शिफ्ट हो जाता है, नहीं, यह नहीं सही है। बी ऑप्शन है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है, नहीं, यह भी नहीं सही है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसका पुच्छ सूर्य से दूर हो जाता है। तो यही सी हो जाएगा। यानी सूर्य से जो विकिरण निकलता है वो इस पर एक दाब डालता है जिससे इसकी दिशा उससे दूर हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन्हीं शैल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो जो शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु है यह बृहस्पति से टकराया था 1994 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। शूमेकर, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, शूमेकर लेवी होगा,
शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति ग्रह से टकराया था। यह घटना जुलाई 1994 में हुई थी। कहते टुकड़े बृहस्पति से टकराए थे, यानी इसके इस टक्कर से बृहस्पति, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में बड़े विस्फोट हुए थे, जिससे पृथ्वी के परमाणु शस्त्रागार से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो यह इसकी व्याख्या हो गई। अगला है चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? चंद्रमा के रूप में परिवर्तन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण, चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन, चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या। चंद्रमा की 8 कलाएं हैं। यह कलाएं सूर्य के प्रकाश के कारण बदलती हुई दिखने वाली चंद्रमा की सतह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की 8 कलाएं कौन कौन सी होती हैं? अमावस्या, नवचंद्र, प्रथम तिमाही, बढ़ता हुआ गिबस, पूर्णिमा, घटता हुआ गिबस और घटता हुआ अर्धचंद्र। इस तरह से ये इसकी 8 कलाएं हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, हेल-बाप किसका नाम है? पुच्छल तारा, कार्टून चित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हेल-बाप एक पुच्छल तारा है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हेल-बाप एक प्रसिद्ध धूमकेतु है, जिसकी खोज 1995 में एलन हेल और थॉमस बाप ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसको हेल-बाप नाम दिया गया है। इसे 1997 में देखा गया था, जब सूर्य के सबसे निकट आया था, और यह असाधारण रूप से चमकदार और लंबे समय तक दिखने वाला धूमकेतु था, जिसे महान धूमकेतु भी कहा गया है। इसकी चमक और आकार कारण इसे शौकिया खगोलविदों और जनता को आकर्षित किया। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य होती है? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि और बृहस्पति मंगल। यानी हम लोग जानते हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह ये किन 2 ग्रहों के मध्य होते हैं? बृहस्पति और मंगल के। अतः ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनका अभ्यास 2 बार 3 बार कर लीजिए। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।